हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग दिख रहे हैं पेटी 365। तो हम लोग ने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं, अब हम आगे के करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। हाल ही में केंद्र सरकार ने दावा किया है कि एजी पेरावीवलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को अस्वीकार कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, क्यों न्यूज़ में है कि केंद्र सरकार ने दावा किया जो एजी पेरारीवलन है उसकी क्षमादान का निर्णय लेने की अनन्य शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, उसके पद को हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 156 के तहत, ठीक है, 155 और 156 के तहत आर्टिकल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। यदि यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहे तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और यदि देखिए उसका 5 साल का पूरा टाइमिंग रहता है काम करने का, अगर उसको पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाना चाहे, ठीक है, तो राज्यपाल को हटना पड़ेगा। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मतभेद होने पर राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर करेंगे। मान लीजिए कि अगर राज्यपाल और केंद्र सरकार में कोई मतभेद हो गया तो वो कैसे दूर करेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलना देखते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है वो संविधान के आर्टिकल जो 72 है, 72, राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान करने का अधिकार देता है। किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में। देखिए, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्ति है। पहले तो ये आर्टिकल याद कर लीजिए, 72 अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। क्या? जब कोई संघीय कानून के खिलाफ किसी ने अपराध किया है, ये शब्द ध्यान रखिए, संघीय कानून के खिलाफ अपराध में दिए गए दंड या सजा के मामले में, ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है। कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड हो या सजा के मामले में, मृत्यु दंड के मामले में, ठीक है, ये तो कोर्ट मार्शल हुआ उसका, कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया दंड या सजा हो, मृत्यु दंड हो या किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध हो, ठीक है। तो इसमें क्या है? क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को। अब राज्यपाल को देखेंगे, आर्टिकल 161, ठीक है, 161 के तहत, 161 के तहत, अच्छे से दिमाग उठाइए, राज्यपाल का, ठीक है, 161 और राष्ट्रपति का 72। तो राज्यपाल का 161 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, वो भी मतलब किसी को क्षमा दे सकता है। कैसे? लेकिन जब यह निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति से अलग है। कैसे? राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो होता है वो जो कोर्ट मार्शल मतलब जो सैन्य न्यायालय द्वारा सजा को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, ये अलग है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। मृत्युदंड जो है हमारा वो सिर्फ राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार और लघुकरण कर सकता है, ये 3 चीज़ें कर सकता है। मृत्युदंड का निलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या है हम समझेंगे, व्हाट इज निलंबन, परिहार, लघुकरण। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? देखिए, क्षमा, पार्डन, इसमें सजा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त कर दिया जाता है और अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया जाता है। पार्डन मतलब क्षमा, बिल्कुल उसे क्षमा ही कर दिया कि भैया आपकी सारी सजा माफ़, ठीक है, ऐसे याद रखिए, बिल्कुल क्षमा कर दिया। सजा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, अपराधी पूरी तरह से दोष मुक्त यहाँ हो गया। लघुकरण, कम्यूटेशन, इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया गया। लघु मतलब छोटा करना किसी चीज़ को, है ना, तो लघु से याद रखिए लघुकरण। कम्यूटेशन मतलब इसमें इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिए सबके, ठीक है। इसमें क्या है? सजा की प्रकृति को बदल दिया, मतलब कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया, ये ध्यान रखिए। मतलब बहुत कठोर सजा थी, सश्रम कारावास था, उसको सिर्फ सिंपल कारावास में बदल दिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया। परिहार क्या होता है? रिमिशन, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया, परिहार, ठीक है। परिहार से याद रखिए कि कुछ ऐसे याद रख लीजिए कि उसकी हार हो गई, ठीक है, वो कम समय में हार गया, तो मतलब उसकी अवधि कम कर दी, ठीक है। सजा की प्रकृति नहीं बदली, सजा तो वही है, सश्रम कारावास है उसको,
कठोर कारावास, ठीक है, लेकिन उसकी अवधि कम कर दी, 1 साल से उसको 6 महीने कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको परिहार बोलेंगे, ठीक है। विराम रेस्पाइट क्या होता है, विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। मान ली कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई डिसेबल व्यक्ति है, तो उसकी जो विशेष परिस्थिति की वजह से, ठीक है, उसकी मूल सजा को के बदले कम सजा दी जाती है, मतलब विराम कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा विराम लगा दिया। क्यों विराम लगाया, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति थी। प्रविलंबन, ठीक है, रिप्रीव, इसका मतलब प्रविलंबन का है किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया गया। इधर कुछ कम नहीं किया, ठीक है, विलंब से याद रखिए, कुछ क्या, बस उसको टाल दिया थोड़े टाइम के लिए सजा को, ठीक है, किसी सजा जैसे कि मृत्युदंड, उसको अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया था, मतलब कुछ समय के लिए विलंब कर दिया, टाल दिया, ठीक है। तो याद रखिए, क्षमा पूरी तरह माफ कर दिया, लघुकरण सजा को हल्का कर दिया, परिहार अवधि को कम कर दिया, प्रकृति नहीं बदली सजा की, विराम विशेष परिस्थिति में मूल सजा के बदले कम सजा दी, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से विराम लगाया। प्रविलंबन, ठीक है, रिप्रीव, मतलब उसकी कुछ समय के लिए उसमें विलंब कर दिया, समझ लीजिए। राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ, प्रविलंबन, विराम, परिहार अथवा निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति है, ठीक है। तो इस टॉपिक को दोबारा देखेंगे कि आपको देखना है कि क्षमादान की शक्ति देखना है दोनों की, ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, वो उसे हटा भी सकता है पहले, तो आर्टिकल 155 एंड 56 में है के तहत करता है नियुक्ति, ठीक है। और क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 72 में और राज्यपाल की 161 में है। इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो राज्यपाल होता है वो कोर्ट मार्शल वाले जो केस होते हैं उनमें क्षमा नहीं कर सकता, और मृत्युदंड राज्यपाल नहीं दे सकता, ठीक है, वो सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मतलब जो राज्यपाल है वो उसका निलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है। इन सब शब्दों का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है, अच्छे से याद भी करा दिया, तो अब इनको रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए, बहुत सारे आपके जो स्टैटिक टॉपिक भी इससे हो रहे हैं, अब देखिए करंट के साथ साथ जो करंट में उस रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स भी आने बढ़ रहे हैं। केरल विधानसभा ने केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है, जो केरल विधानसभा है उसने पारित किया है, ठीक है, केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022। लोकपाल और लोकायुक्त के पद की पृष्ठभूमि देखते हैं। लोकपाल लोकायुक्त पद की संरचना ML सिंघवी ने की थी। ये जो पद था उसकी संरचना किसने की थी, ML सिंघवी ने। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था। इस शब्द का फर्स्ट यूज़ किसका हुआ था, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में। किसने करी थी इस पद की रचना, ML सिंघवी ने। 2014 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। तो 2014 में क्या हुआ था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था 2014 में। इस संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे संवैधानिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये क्या करता है, संघ के लिए लोकपाल, ठीक है, और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे सांविधिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है ये लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम, ठीक है। इसका उद्देश्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों, उनसे जुड़े या प्रशासनिक मामलों की जांच करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कुछ जैसे लोक पदाधिकारी होते हैं, अगर वो कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके आरोपों या उनसे जुड़े प्रासंगिक मामलों की जांच करना, ठीक है, इसका काम होता है लोकपाल या लोकायुक्त का। संघ में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, ठीक है, ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। लोकायुक्त के केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष है। जो लोकायुक्त है वो केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष है। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना कर ली। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र ने और 1999 में केरल ने। तो महाराष्ट्र और केरल में पहले ही जो है लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना कर ली गई है। इस अधिनियम, तो अभी केरल ने इसमें संशोधन किया है। इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम का विस्तार है। ये भारत में और भारत के बाहर भी लोक सेवकों पर लागू होता है। भारत में और भारत के बाहर भी जो लोक सेवक काम करते हैं उन पर भी लागू होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 देखेंगे। संरचना क्या है, लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होते हैं। क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में से होंगे, ठीक है। तो 50% न्यायिक सदस्य होंगे, 50% ST SC OBC ये सब होंगे, फीमेल, है ना, माइनॉरिटीज़ में से। एक याद रखिए, एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य। कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने
के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष तक ये काम करेंगे। ठीक है। चयन समिति अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन इन्हें नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। याद रखिए। चयन समिति में कौन होता है? चयन समिति की सिफारिश पर चयन समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होते हैं, जिसमें जहाँ प्रधानमंत्री होंगे तो अध्यक्ष ही होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके द्वारा नामित व्यक्ति, प्रतिष्ठित न्यायविद, समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित होंगे। तो राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करेगा। चयन समिति में होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ठीक है, सीजीआई या वो अगर किसी और व्यक्ति को नामित कर दें, प्रतिष्ठित न्यायविद, वो कौन होगा? जिस समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रतिष्ठित जो न्यायविद होगा उसको नामित करेगा। ठीक है। 2013 में लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के इच्छुक हैं। तो जो उम्मीदवार बनते हैं उनकी जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनकी सूची कौन बनाएगा? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। संपत्ति की जब्ती, भ्रष्टाचार के माध्यम में अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो। ठीक है। अगर मान लीजिए मुकदमा अभी चल रहा है तब भी संपत्ति अर्जित की जाएगी भ्रष्टाचार के मामले में। और पूछताछ और जांच के लिए समय, सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया। तो सीबीआई पूछताछ 60 दिन में और जांच 6 महीने में पूरी करेगा। सीबीआई के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया सकता है। अगर सीबीआई लिखित अनुरोध करे तो लोकपाल 6 महीने इसकी अवधि बढ़ा सकता है। सीबीआई के संबंध में शक्ति, लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और निर्देश करने की शक्ति होगी। लोकपाल द्वारा संदर्भ मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जो लोकपाल होगा वो इस अधिनियम के तहत सीबीआई का अधीक्षण और निर्देशन कर सकता है, उसके पास ये शक्ति होगी। और अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ अगर सीबीआई जांच करिए तो उनके अधिकारियों का पता चले स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसा ना हो। तो अगर मतलब सीबीआई के अधिकारियों को स्थानांतरण करना है तो लोकपाल की मंजूरी चाहिए होगी। लोकायुक्त, इसके कार्य का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, कुछ निजी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं सहित का होगा। जो लोकायुक्त होगा वो राज्य में होता है, तो ये सब इसके कार्यक्षेत्र में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, ये सब। पद से हटाना, लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के कम से कम 100 सदस्यों सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हटा कैसे सकते हैं? देखिए, संसद की कम से कम 100 सदस्य, ठीक है, जो सांसद होते हैं वो एक याचिका पर हस्ताक्षर करें तो सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद जांच करेगा, फिर राष्ट्रपति उनको हटाएगा। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, ये प्रधानमंत्री, लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है? वो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रुप ABCD अधिकारियों, केंद्र सरकार के अधिकारियों तक विस्तृत है। कोई भी संस्था, ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है। ये बात भी ध्यान रखिए कि कोई संस्था या ट्रस्ट जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है वो भी उसके क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अभी केरल ने इसमें संशोधन किया। ठीक है। पहली बार ML सिंघवी ने इसकी पद की रचना की थी और इसका यूज़ शब्द का प्रशासक सुधार आयोग की रिपोर्ट में हुआ था 1966 में। 2013 में आया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। संघ के लिए लोकपाल, राज्यों के लिए लोकायुक्त। सांविधिक निकाय होगा ये। ठीक है। ये क्या करेगा? जो लोक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करेगा। पहले कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरल में इसकी स्थापना हो चुकी है। अब संरचना मैंने आपको अच्छे से समझाई दी। एक और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, 50% न्यायिक होंगे, 50% ST/SC इनमें से होंगे। 5 और 70 वर्ष तक इनका टाइमिंग रहेगा। ठीक है। चयन समिति से राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। चयन समिति में आप देख सकते हैं कौन कौन होगा, आपको अच्छे से अभी बता दिया गया। फिर ये CBI जाँच करेगी। ठीक है। ये भी आपको बता दिया गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी का टॉपिक हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आपका बहुत अच्छा इससे कवर हो रहा है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और रिवाइज़ करिए। ठीक है। अब मेहनत आपको ही करनी होगी। बस ये है कि यहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अपने से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो किसी के समझाने से प्रॉब्लम नहीं होती है और थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे से दिमाग में भी बैठता है, ये फ़ायदा होता है। बाकी आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, तो इसको रिवाइज़ करिए, बस मैं ये कहूँगी। थैंक यू।